हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आगे डेटा टाइप सीखना चाहते हैं या फिर आगे की वीडियोज़ में हम डेटा टाइप देखने वाले हैं तो उससे पहले हमको म्यूटेबल और इम्यूटेबल जानना जरूरी है। जैसा कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पर पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल भी हो सकते हैं और इम्यूटेबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पाइथन है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मीन्स यहाँ पर जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो रन टाइम पर इसका टाइप असाइन होता है। तो इस तरह से हम इसका टाइप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट की हम इंटरनल स्टेट या फिर वैल्यू चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल होता है, और जो एक बार क्रिएट होने के बाद जिसका हम इंटरनल स्टेट या फिर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते वो इम्यूटेबल होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम एग्जांपल से इन दोनों टर्म को समझेंगे ताकि आगे हम और आसानी से डेटा टाइप को समझ सके। तो चलिए प्रोग्राम बनाकर इन टर्म को हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं थोनी आईडी। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल को समझने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको हर बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा प्रिंट कराने के लिए। तो इसको समझने के लिए सिंपली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पाइथन सेल, क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी प्रिंट कराना होता है सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं और एंटर करते हैं तो उसका आउटपुट हमको मिल जाता है। हमको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। तो क्लियर कर लेते हैं सेल, और जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं a = 100। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद मेमोरी लोकेशन एक रिजर्व हो जाती है जहाँ पर ये वैल्यू 100 सेव हो जाती है और उसका जो रेफरेंस है यहाँ पर a को मिल जाता है। तो अगर हम केवल यहाँ पर लिखते हैं a तो इसकी जो वैल्यू है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर हमको प्रिंट पूरा लिखना होता। तो पाइथन सेल पे इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। अब यहाँ पर a जो वैल्यू स्टोर हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो वहाँ पर उसकी यूनिक आईडी होती है, वैल्यू होता है। तो उसका जो यूनिक आईडी होता है वो मेमोरी का लोकेशन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आईडी फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम किसी वेरिएबल की जो यूनिक आईडी है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो आईडी और वेरिएबल का नाम है a। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिक आईडी है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं और लिखते हैं a = 200, और यहाँ पे हम जब a प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 200। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है या फिर इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसकी आईडी प्रिंट करा के देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि इसकी आईडी बिल्कुल डिफरेंट है फर्स्ट आईडी से। मीन्स यहाँ पर जैसे ही हमने इसकी वैल्यू चेंज की तो एक नया मेमोरी लोकेशन रिजर्व होता है, यहाँ पर ये वैल्यू सेव होती है और उसका जो रेफरेंस होता है वो वेरिएबल को मिल जाता है। तो यहाँ पर इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सभी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। मीन्स एक बार इसको बनाने के बाद आप इसका इंटरनल स्टेट चेंज नहीं कर सकते। मीन्स इसकी वैल्यू आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। हमको ये लगता है कि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू चेंज की है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है जहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है। तो इस तरह से एक नया वेरिएबल यहाँ पर बनता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सभी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सेट, स्ट्रिंग या फिर लिस्ट की बात करें तो ये सभी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं सेल और सिंपल एक लिस्ट बनाते हैं कलर की, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर नेम को यहाँ पर सेव करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को, कलर्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, आगे हम डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पर केवल म्यूटेबल और इम्यूटेबल को समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कलर सेव कर लेते हैं, ग्रीन, 2-3 कलर के नेम लिख लेते हैं, रेड, और एक और लिख लेते हैं ब्लैक। और जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो जाती है और उसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर इस वेरिएबल को मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं वेरिएबल का नाम तो इसकी जो वैल्यू है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है, ग्रीन, रेड, ब्लैक। अब इसकी आईडी प्रिंट करके देख लेते हैं, आईडी, कलर। तो इस तरह से इसकी आईडी स्क्रीन पे प्रिंट हो गई है। अब इसकी हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये लिस्ट है, यहाँ पर एलिमेंट चेंज करने के लिए हम इसके इंडेक्स का यूज करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए होगा 0, और यहाँ पर जो पहला ग्रीन कलर है उसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइट, और ये चेंज हो जाएगा। प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन की जगह हो गया वाइट, फिर रेड, फिर ब्लैक। अब आईडी प्रिंट करके देखते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी वैल्यू चेंज करने के बाद भी आईडी सेम है, मीन्स मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, सेम मेमोरी लोकेशन पे हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है। तो इस तरह से लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई, सेट हो गई, ये सभी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं। मीन्स यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू वैल्यू जोड़ भी सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड फंक्शन, वेरिएबल नेम डॉट अपेंड। अब कोई अगर न्यू कलर जोड़ना है तो हम यहाँ पर उस कलर का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद फिर से हम प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे हो गए वाइट, रेड, ब्लैक और ग्रीन। आईडी प्रिंट करते हैं तो आईडी अभी भी सेम है। तो इस तरह से ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सभी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली देखा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आगे हम डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, एक प्रोग्राम बनाकर। आगे हम डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।